हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि बजट आ रहा था उसकी स्पेशल। अभी क्या बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत तरीके की वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि किस किस तरीके से आपको प्रॉफिट करना है, किस तरीके से इस बजट को हैंडल करना है, ठीक है। और हो सकता है आप में से कई लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हों, या फिर आपकी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आपने बना ली हो कि इस बजट पे मैं इस तरीके से कॉल को बाय करूँगा, इस तरीके से पुट को बाय करूँगा और वो ऊपर नीचे होगा मार्केट, यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और मेरे हाथ में जैकपॉट लग जाएगा। उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ आपने सोचा होगा, मैक्सिमम लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि इस बजट में असलियत में होगा क्या और रियलिटी क्या है ऐसे इवेंट्स की, और इन इवेंट्स में पैसा किन लोगों के हाथ में लगता है, ठीक है। तो जानने के लिए गाइस वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको एग्जैक्टली में करना क्या है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, इतना दिमाग से निकाल दो कि कोई सा भी इवेंट जो आता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे प्रॉफ़िट के लिए ही इवेंट बना हुआ है, ठीक है? ये हो भी हो सकता है क्योंकि मार्केट के दोनों चांसेस होते हैं, वो हमें प्रॉफ़िट भी देता है, वो हमें लॉस भी देता है। तो हम इस इवेंट को ऐसे कैसे मान लें ये हमें प्रॉफ़िट ही देगा, ठीक है? ये लॉस भी तो दे सकता है। आप लॉस के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? लॉस के बारे में भी सोचो कि इस इवेंट पे बहुत सारे लोग पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें लॉस क्यों नहीं हो सकता? हम प्रॉफ़िट के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं? ठीक है? और ज़्यादातर ऐसे ही केस में लॉसेस होते हैं, जो लोग ये सोच के जाते हैं कि आज तो प्रॉफ़िट होना ही होना है। असलियत में उसी दिन लॉस मिलता है। अगर आपने ये सोचा है कि मैं दोनों तरफ प्रीमियम को बाय करके कॉल और पुट को 10-10 रुपए वाले को मैं अपना एक को 1000 पहुँचा दूँगा, तो बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन मेरे मानने में ऐसा है कि 1000 वो जाएगा भी अगर गया, लेकिन आप जस्ट एक चीज़ सोचो कि अगर वो आपने 10-10 वाले प्रीमियम आपने बाय किए, तो आपको कितनी क्वांटिटी कम से कम बाय करनी पड़ेगी एक डिसेंट प्रॉफिट के लिए। मैं बोलता हूँ अगर आपने मान लीजिए 100-100 क्वांटिटी भी बाय कर ली, ठीक है? और आपने उसे 1000 पहुँचा भी दिया, तो आपको अराउंड 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो 1000 आप रियलिटी में खुद से पूछ के देखो कि क्या आप ले जा पाओगे 10 से 1000 प्रीमियम को, ठीक है? क्या आपकी साइकोलॉजी उसको ले जाने देगी 10 से 1000 तक? आप 10 से 100 ले जा लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है? और मार्केट में सारी चीज़ें साइकोलॉजी पर है। अगर साइकोलॉजी नहीं है आपकी ठीक, तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता। 10 वाला 100 तो क्या, आप 10 वाला 20 भी नहीं ले जा सकते, ठीक है? तो 1000 तो बहुत ही दूर की बात है। जो लोग बोल रहे हैं ₹1 का, पिछले साल का डाटा दिखा रहे हैं कि ₹1 से जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी के प्रीमियम 1 से 200 तक चले गए थे, तो पैसा हमारा 200-200 गुना हो गया था, ठीक है? तो रियलिटी मैं बता देता हूँ पहले। रियलिटी में आप सोचो कि मार्केट में जब पिछली बार ये हुआ था कि बैंक निफ्टी पहले क्या हुआ था कि मॉर्निंग में खुलकर वो गैप अप खुलकर और ऊपर गया था, 1500 पॉइंट के आसपास वो गया था ऊपर, ठीक है? फिर वहाँ से वो 2500 पॉइंट गिरा था। तो जो ₹1 से ₹200 हुई है चीज़, वो उस अपर लेवल से हुई है जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे उस दिन गया था निफ्टी बैंक, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से ढाई 2500 पॉइंट गिरा है, उसके बाद ₹1 से ₹200 की वैल्यू हुई है। ठीक है? तो आप सोचो पहले वो जो ₹1 का हुआ है, हो सकता है वो पहले उस दिन ₹300 का रहा हो या ₹200 का रहा हो या ₹100 का रहा हो, तब वो ₹1 हुआ। फिर वो 100 से पहले वो ₹1 हुआ, फिर ₹1 से फिर ₹200 हुआ। तो क्या आपने अगर वो जो पैसे लगाए होंगे, अगर मान लो ₹10 वाला भी प्रीमियम होगा, ₹10 वाला मैं कह रहा हूँ, 100-200 वाला भी नहीं होगा, ₹10 वाला होगा तो 10 से ₹1 पहले हो गया है। मतलब जो आपने पैसे लगाए थे, वो आपकी साइकोलॉजी इतनी खराब कर देगा कि आपको इतना लॉस दिखने लगेगा, आप ये समझोगे कि पैसा ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है? अगर आपने अच्छे पैसे लगा के थोड़ा कोशिश करी तो समझ लो वो साइकोलॉजी इतनी ख़राब कर सकता है कि वो आपकी हालत भी ख़राब कर सकता है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आपको पैसे कमाने हैं तो उसके लिए थोड़ा-सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं अपना तरीका बताता हूँ, मेरा जो तरीका रहेगा, मेरा पर्सनल तरीका, मैं आज के दिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा, तो बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम है इस वक़्त वो है अ, ये आप देखोगे तो अच्छा खासा प्रीमियम है। 700, 600, 600, साढ़े 600 के आसपास है, बहुत अच्छा खासा प्रीमियम हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं निफ्टी में देखूँ, तो निफ्टी में भी 136, 126 नज़र आ रहा है, और 136, 136, हाँ, उसके बाद सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा प्रीमियम है। तो इतने अच्छे-अच्छे प्रीमियम हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम इस वक़्त बढ़े हुए हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर ये प्रीमियम बढ़े हुए हैं, तो मार्केट को किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, उसके बाद ही इस इन प्रीमियम में उछाल आएगा, ठीक है? इसका मतलब अगर आपने प्रीमियम को लिया है तो आपको बैठना पड़ेगा। मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि मैं दोनों तरफ से इस ऑप्शंस को शॉर्ट करूँगा, दोनों तरफ से सेल करूँगा, अच्छी खासी क्वांटिटी में करूँगा। स्टॉप लॉस रहेंगे मेरे दोनों तरफ ही। अगर मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया तो मैं स्टॉप लॉस लेकर निकलूँगा, ठीक है? और अगर नहीं आता है
मूव नहीं आया, मार्केट साइडवेज़ रहा, थोड़ा ऊपर-नीचे भी हुआ तो भी इट्स ओके, मुझे पता है मेरे को प्रॉफ़िट ही होगा और इस स्ट्रैटेजी में मैं काम कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, ठीक है? मुझे पिछली बार भी प्रॉफ़िट हुआ था इसमें, अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ था पिछले बजट पे, क्योंकि मैंने ऐसे ही काम किया था, उससे पिछले बजट पर भी मुझे प्रॉफ़िट हुआ था, ठीक है? तो ये 2 बजट में मैंने सेल किया, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हुआ। उससे पहले हाँ, 2020 में जब बजट आया था, सन 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 21 नहीं 22, हाँ, सन 2022 में जब बजट आया था, तो 22 में मुझे याद है कि पहले मैंने बाइंग किया था, ठीक है? बाइंग मैंने सोचा था बाइंग में बहुत अच्छा मैं प्रीमियम को लेके जाऊँगा और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा, बहुत ऊपर-नीचे मार्केट हो सकता है, बहुत अच्छा मूव आएगा, तो मुझे मेरा प्रीमियम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ के प्रीमियम बाय करके अच्छी खासी क्वांटिटी में 1-1 हज़ार क्वांटिटी बैंक निफ्टी में ली थी और उस दिन इतना प्रीमियम ज़्यादा घट गया था प्रीमियम मूव आने से पहले कि मुझे शायद 1 लाख का लॉस मुझे नज़र आने लग गया था, ठीक है? और अगर मैं उस प्रीमियम को और होल्ड करता, तो उसी दिन लॉस मेरा 3 से 4 लाख भी पहुँच सकता था, ठीक है? लेकिन उन पोज़ीशन को काट कर मैंने उन दोनों को रिवर्स कर दिया पोज़ीशन को, मतलब शॉर्ट साइड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वो पोज़ीशन मेरी प्रॉफ़िट मैं तो नहीं आ पाया मैं उस दिन, लेकिन उस दिन 1 लाख से लॉस घटकर 30,000 पे मैंने उस दिन बंद किया था, ठीक है? वो वीडियो अभी भी है यूट्यूब पर। और उसके बाद सन 2023 का जो बजट था, इसमें मैंने मॉर्निंग में मुझे पहले ही पता था कि प्रीमियम घटने ही वाले हैं, क्योंकि जो बायर होंगे उनको लॉस ही दिखना है शुरुआत में, ठीक है? तो मैंने साढ़े 12 बजे 12 बजे तक अपने पोज़ीशन को बना के रखा था, उसमें मुझे 1 लाख से ऊपर का ही प्रॉफ़िट हुआ था। अब सन 2024 का बजट आ रहा है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, लेकिन हाँ, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहने वाली है इसमें, ठीक है? जो लोग सेलर हैं, वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें सबसे अच्छा प्रॉफ़िट आपका निकलेगा, ठीक है? बशर्ते कि आप दूसरी जो गैम्बलिंग इसमें होगी कल के दिन, क्योंकि आपको किसी को नहीं पता मार्केट में किस तरफ मूव आएगा। लोग सोच रहे हैं कि ऊपर की तरफ आएगा, जो कि मुझे भी लगता है ऊपर की तरफ आना चाहिए। लेट्स सी, बट वो तो मार्केट ही बताएगी कि बजट किस तरीके से पेश होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी तरफ काम करना चाहिए जिस तरफ हमारी साइकोलॉजी एकदम परफेक्ट रहे। तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शंस को शॉर्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस होंगे, अगर मूव आता भी है तो इट्स ओके, हमें लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एसेट लेकर निकलेंगे और वो भी पोजीशन हमारी हेज रहेगी। तो उसमें कहीं दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है? तो मैं इस बार भी शॉर्ट करने वाला हूँ, सेंसेक्स में भी अच्छा प्रीमियम है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी है। जहाँ तक है मैं सेंसेक्स में पोजीशन बनाऊँगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी परसों ही है, तो कल प्रीमियम जैसा भी खुलेगा वो बहुत ज़्यादा डिके होने वाला है, ठीक है? वहाँ पे हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलेगा और मैं इस पोज़ीशन को करीबन-करीबन साढ़े 12 बजे तक बना के रखूँगा, क्योंकि उसके बाद ही जो मूव आना होगा उसके बाद ही आएगा, ठीक है? उससे पहले कोई मूव नहीं आता है ज़्यादातर मार्केट में, मैंने ये देखा है कि 12 बजे के बाद ही एक बेहतरीन सा मूव आएगा, जो भी आना होगा ऊपर की तरफ, और अगर आ भी जाता उससे पहले, तो मैं अपना स्टॉप लॉस हमारे पास लगा ही होगा, वो हमारा स्टॉप लॉस स्क्वायर ऑफ हो जाएगी अपने आप पोज़ीशन, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन आप सोच लेना कि आप क्या करना चाहते हो। मेरी स्ट्रैटेजी है, आप सेल करना चाहते हो, आप बाय करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग कह रहे हैं उनके पास कैपिटल ही नहीं है सेल करने के लिए, इट्स ओके, आप एक दिन के लिए मार्केट से दूर भी रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है गाइज़ आप बाइंग ही करें, ठीक है? क्योंकि देखो, कल के दिन बाइंग करना मैं ये नहीं कह रहा कि सही नहीं है, अच्छे प्रॉफ़िट बनेंगे। लेकिन आप सोचो, कल के दिन बाइंग करना एक गैम्बलिंग ही कहलाएगा, क्योंकि अगर मार्केट में अच्छा खासा मूव आया, हमें तभी प्रॉफ़िट होगा, अदरवाइज़ हमें प्रॉफ़िट नहीं होने वाला, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, और वो भी अच्छा खासा मूव आएगा तभी, ठीक है? उससे पहले हमें लॉस गारंटीड, मैं कह रहा हूँ, हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा बाइंग में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सीधे-सीधे प्रॉफ़िट में चले जाएँ। तो अगर आपको लगता है, आपको अपना पैसा जो भी आप लगा रहे हो, इतना सोच के लगाना कि ये पैसा आज के दिन तो एटलीस्ट ये ज़ीरो हो ही जाएगा, तो उतना ही पैसा लगाना जिसको आप खत्म करने से ना डरें, ठीक है? अगर आप मान लो 1000 की रिस्क कैपेसिटी, एकदम ₹1000 ही लगाना, 10,000 मत लगा देना इस उम्मीद में कि आज तो बजट है और 10,000 के मेरे 2 लाख या 10 लाख बन सकते हैं, ठीक है? तो इस उम्मीद में मत लगा देना, उतना ही पैसा लगाओ जितना कि आपकी रिस्क कैपेसिटी 500 की है तो 500 ही लगाओ, 1000 की है तो 1000, 10,000 की है तो 10,000, उससे ज़्यादा लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस रिटेलर को इन्हीं इवेंट्स में होते हैं, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता कि वो बाइंग की रिकमेंडेशन क्यों दे रहे हैं, ठीक है? इसमें पैसा याद रखना उन लोगों का बनता है, जिनके पास ऑलरेडी कुछ न्यूज़ पहले से ही हो कि इस बजट में क्या-क्या चीज़ें होने वाली है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा होगा या बुरा, या किसी पर्टिकुलर कंपनीज़ के लिए बुरा होगा, या कंपनीज़ वो जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? तो याद रखना उन्हीं का ही पैसा बनेगा इसमें, ये मत सोचना कि हम लोग भी बड़ा ईज़िली पैसा बना लेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में रखना, बिल्कुल दिमाग से आप स्टेप लो कि किस तरीके से हमें अपने लॉट साइज़ को डिफ़ाइन करना है, कितना
कितना हमारा रिस्क रखना है, क्योंकि ये हमें लॉस में भी भेज सकता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कल के लिए, मैं अपना प्रॉफिट भी दिखाऊँगा कल कितना हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि लॉस भी हो सकता है, बट हाँ 95% चांस है कि इसमें हमें प्रॉफिट ही होने वाला है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हम ऑप्शन को सेल करने वाले हैं, ठीक है? मैं करने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप अभी के लिए अपना ख़्याल रखें, क्योंकि आपको मैंने बोला कि डाटा यही बोलता है कि मार्केट कभी भी इतनी जल्दी उसने मूव नहीं दिया है, और मूव दिया भी है तो आप चार्ट्स में जाओ, ठीक है? पहले वो अगर 500 पॉइंट निफ्टी बैंक ऊपर गया है तो उसके बाद ही जस्ट नीचे भी आया है। फिर वो ऊपर गया फिर नीचे। इतनी वोलेटिलिटी में प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके हो जाता है कि जो बंदे ने ट्रेड ले रखी होती है उसका हालत, मतलब वो खराब कर देती है, इतना प्रीमियम डिके हो जाता है, ठीक है? फिर उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ? जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, उनकी हालत बता रहा हूँ मैं। हाँ, आप अपना पैसा ज़ीरो करने के लिए ले रहे हो तो हो सकता है 3 बजे तक एक बहुत बेहतरीन मूव आए और एक 10 वाली चीज़ आपकी 1000 हो जाए या 100 भी हो जाती है तो भी हमारे पास बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा 10-10 वाली, ठीक है? लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, रिस्क को बिल्कुल ऐसा लेना है जो कि आपने उस दिन समझ लिया कि ये पैसा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? ऐसा रिस्क लेना है आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर सेफ साइड चलना है तो सेलर्स के लिए मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप लोग हेज बनाकर और दोनों तरफ से शॉर्ट करिएगा प्रीमियम को, बहुत अच्छा प्रीमियम डिके होगा और आपको बहुत डिसेंट सा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो गाइज़ इस वीडियो को आपने उम्मीद है एन्जॉय किया होगा, ठीक है गाइज़? तो लाइक कर देना वीडियो को और अच्छे कमेंट्स देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और जल्दी से अपलोड कर सकूँ। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस बजट।